Guru, Jesus, Allah, shines of India. बोध गया दुनिया में विश्व शांति स्थल के रूप में विख्यात है। यहां आने वाले लोग दो तरह के होते हैं। कुछ लोग यहां पर्यटन के लिए घूमने फिरने के लिहाज से आते हैं, तो दूसरी ओर ज्यादातर सैलानी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर यहां आते हैं। ये देश दुनिया में बुद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बोध गया वो पावन तीर्थ है जहां पर तपस्या करके भगवान बुद्ध कहलाए। यहीं से निकले शांति और अहिंसा के पावन संदेश को पूरी दुनिया ने अपनाया। इन देशों से आने वाले श्रद्धालु यहां पर ध्यान, साधना और तपस्या करते हैं। ऐसा करके वो ईश्वर से आत्म मुक्ति के साथ ही पूरे विश्व को दुखों से छुटकारा दिलाने की कामना करते हैं। पर्यटन के उद्देश्य से आने वाले सैलानियों के लिए मंदिर परिसर में बहुत कुछ ऐसा है जो इन्हें आश्चर्य से भर देता है। यहां विश्व के कई देशों के वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूने बिखरे पड़े हैं। इसी कड़ी में यहां की मुख्य इमारत है जय श्री बोध विहार। यह विहार मुख्य मंदिर के पश्चिम में कुछ दूरी पर स्थित है। वैसे तो बांग्लादेश की पहचान मुस्लिम राष्ट्र के रूप में है, मगर कम ही लोगों को पता होगा कि वहां सदियों से बौद्ध भी रहते आए हैं। इसी तथ्य की पुष्टि करता है यहां का बांग्लादेश मंदिर। यहां बना बट्ट थाई बौद्ध गया मंदिर अपनी खास निर्माण शैली की वजह से सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह खूबसूरत बौद्ध विहार थाईलैंड की विशिष्ट पैगोडा शैली में बनाया गया है। इसी तरह का एक लोकप्रिय बौद्ध मंदिर है रॉयल भूटान मंदिर। इस मंदिर में भूटानी शिल्पकला की खूबसूरती के दर्शन होते हैं। बौद्ध विहार मंदिर के पश्चिम दक्षिण में स्थित इस मंदिर को भूटान सरकार ने बनवाया। मंदिर के दक्षिण में बना है जापानी मंदिर। यह मंदिर जापानी भिक्षुओं की धर्म के प्रति गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मंदिर में की गई खूबसूरत नक्काशी और लकड़ियों पर बारीक काम वाकई बेजोड़ है। महाबोधि मंदिर से कुछ दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है विशाल बोध मूर्ति। ये मूर्ति यहां आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान सहज ही अपनी ओर खींच लेती है। इसकी ऊंचाई करीब 80 फीट है। बोध गया में लगभग 42 मंदिर और महाविहार हैं। इन मंदिरों में महाबोधि महाविहार विश्व के समस्त बौद्धों के लिए एकमात्र तीर्थ स्थल है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता देती है। महाबोधि मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम नियमित पूजा होती है। यहां हीनयान और महायान दोनों ही बौद्ध संप्रदायों के पुजारी अलग अलग समय पर गर्भगृह में मंत्रोच्चार करते हैं। यही प्रक्रिया शाम को भी दोहराई जाती है। इसके बाद पुजारी आकर भगवान बुद्ध की आरती उतारते हैं। आरती के बाद मंदिर के दरवाजे दिन भर लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं।
बोध गया गया से 12 किलोमीटर दूर है। प्राचीन तीर्थ होने की वजह से ये देश के तमाम हिस्सों से सीधे सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। गया से हर समय निजी साधन के जरिए बोध गया पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही गया ग्रैंड कोर्ट लाइन पर स्थित एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। इसीलिए यहां से सभी महत्वपूर्ण शहरों के लिए नियमित रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया से बोध गया महज 8 किलोमीटर दूर है। यहां से भूटान, श्रीलंका और कोलकाता के लिए हवाई उड़ानें हैं। बोध गया में वैसे तो साल भर तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जमावड़ा रहता है, मगर सर्दियों के आते ही विदेशी सैलानियों की संख्या में इजाफा होने लगता है। यहां आने वाले श्रद्धालु अपने अपने तरीके से भगवान तथागत में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। कोई परिक्रमा करता है तो कोई साधना में लीन है। कुछ एक यहां शांति की खोज में सालों से तपस्या कर रहे हैं। इनके पहनावे, इनके तौर तरीके, इनकी भाषा भले ही अलग अलग हों, मगर इनके भाव एक हैं, बिल्कुल इन झिलमिलाती दीपमालाओं की तरह। इन दीपों के आकार और प्रकार भले ही अलग अलग हों, मगर इनसे निकलने वाली रोशनी एक है। भगवान बुद्ध की तपस्थली में फैलने वाली ये रोशनी सत्य की है, ज्ञान की है। ये यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सांसारिक दुखों को भूलकर हमेशा खुश रहने की प्रेरणा देती है। यही शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का अमर संदेश भी है। Shines of India.